सो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स चल रहा है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, एक्सट्रीम फियर पे 15 पे। जनरली लोगों का मानना ये होता है दैट बाय द फियर एंड सेल द ग्रीड। बट यहाँ पे आपको मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड स्टार्ट बताना चाहूँगा जिस पे आप थोड़ा ध्यान दोगे और आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करें तो आपको अच्छा रहेगा। अभी हमने बात करी कि 15 चल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखते हो 2021 की साइकिल, उसके बाद जो बियर मार्केट आई थी, वहाँ पे आप देख सकते हो कि बीच में एक बार फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है यहाँ पे 16 गया था। ठीक है, 24 दिख रहा है हमें, 24 के बाद यहाँ पे आपको 16 भी दिख जाएगा। यहीं पे अगर आप देखोगे बहुत लोएस्ट एरियाज तक गया था, बट यहाँ पे फिर काम नहीं करी वो चीज़। और जब भी ये, अगर आप नीचे की साइड पे देखोगे तो प्राइस मूवमेंट जो है वो नीचे की तरफ होती रहती है। तो यहाँ पे ये बात करेक्ट है कि जब फियर होता है अपॉर्चुनिटी होती है, बट ये बात करेक्ट नहीं है कि हर बार फियर से अपॉर्चुनिटी आपको निकालनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी आज की वीडियो की जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी। बट आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा अलग है। ठीक है, मैक्रो एनालिसिस करने वाला हूँ मार्केट एनालिसिस में। मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाई आई एम नॉट लुकिंग एट कॉइन्स लाइक सुई एंड ओंडो, व्हाई आई एम नेमिंग सुई एंड ओंडो। क्या मतलब है मेरा सुई एंड ओंडो से? स्पेसिफिकली सुई और ओंडो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स की बात कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स यानी कि जिनका हमें फंडामेंटल थोड़ा बहुत पता है। जैसे कि अगर हम बात करें ओंडो की, तो ओंडो का टूल ब्लैक रॉक ने काफ़ी यूज़ किया, राइट। ओंडो ने काफ़ी प्राइस अच्छी परफॉर्मेंस भी दी। काफ़ी सारे लोगों के पोर्टफोलियो में ऐसे कॉइन्स हैं, बट अगर आप देखोगे तो भाई पॉपुलर ऑल्ट कॉइन्स जो है वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहे। रैंडम ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड अगर कोई बड़ी बात नहीं जिसका ऑल्ट सीजन का कई लोग वेट कर रहे हैं, कई लोग नहीं कर रहे हैं, राइट। सो फॉर मी, मैं बात बता चुका हूँ आपको पास वीडियोज़ में, मेरे लिए तो ऑल्ट सीजन अब वही होगा जो मैं कैच कर पाऊँ। और मैं ऐसे ही कॉइन्स में देखूंगा जो स्ट्रांग लग रहे हैं विद इनवैलिडेशन। इनवैलिडेशन मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, बट बाद में लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं कि इनवैलिडेशन होती क्या है। इनवैलिडेशन बेसिकली होती है कि आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो ट्रेड प्लान है, मेरा बेसिकली वो यहाँ पे ख़राब हो चुका है, तो उससे हम निकलते हैं बाहर। ठीक है, बिटकॉइन की मैक्रो एंड माइक्रो की बात करेंगे। ऑल्ट कॉइन स्कैन एंड प्लान मैं आपको बताऊंगा अपना, मैं समझाऊंगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यूएसडी डोमिनेंस की मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट मुझे दिखता है, आपको भी नज़र पे रखना चाहिए। आप अगर सीखना चाहते हैं और ज़्यादा, चैनल पे तो मैं काफ़ी कुछ सिखाता ही हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बिटशार्क्स। हमारी एक स्ट्रैटेजी है, हमारे कस्टम इंडिकेटर्स हैं, आपको ग्रुप में फ्री मिलते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे और खुद ट्रेड करके ऐसा प्रॉफिट बना सकते हैं जैसे ये भाई बना रहे हैं। तो अगर आपने पास में देखा होगा, जी कैश ने परफॉर्म किया, बीएनबी ने परफॉर्म किया, बट सुई जो कि एक पॉपुलर ऑल्ट कॉइन है, वो काफ़ी टाइम पहले ही यहाँ पे आप देख सकते हो जनवरी 5 तक तो परफॉर्म किया, एक अप ट्रेंड रहा, उसके बाद साइडवेज एंड चॉप एंड डाउन होता रहा है। यहाँ पे ओंडो में तो उससे भी बुरा हाल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो दिसंबर में ही 2024 में जो लास्ट टॉप था यहाँ पे ओंडो का लगा, और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड और साइडवेज चॉप नेचर यहाँ पे ओंडो ने दिखाया है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है द फादर स्ट्रैटेजी। ये आपको देखनी चाहिए वीडियो आज, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आपको बहुत काम आएगी। और उन्हीं कॉइन्स पे ध्यान देना चाहिए जो मंथली में पावर दिखा रहे हैं, राइट। ये मेरी एक स्ट्रैटेजी, इसमें मैंने आपको सिखाया है, और ये सिखाने के बाद ऑब्वियसली हमने यहाँ एक टूल बनाया है। तो आप अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पे अपने एक टूल पे, हमारा टूल है जो हमने यहाँ पे स्कैन किया, बाइनेंस में ऑल ट्रेडिंग पेयर में बुल में कौन से ट्रेडिंग पेयर चल रहे हैं, यानी कि जहाँ पे ठीक ठाक हमें देखने को मिल जाए प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे आपको कहीं भी सुई, ओंडो, या फिर आप बोलोगे तो आपको वो नहीं देखने को मिलेगा, राइट। हम बोलेंगे कि सोलाना नहीं देखने को मिलेगा। और अगर आप देखते हो पिछले 24 घंटे में भी यही कॉइन्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ कॉइन तो 27% भी बढ़े हुए हैं। तो सुई, ओंडो वगैरह डेली में तो आ गए, मंथली में यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको लिस्ट देता हूँ टेलीग्राम के अंदर, टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और ये टूल हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं बिटशार्क्स में। बिटशार्क के जो प्रो यूज़र होंगे, प्रो यूज़र कौन से होते हैं उनको पता लग जाएगा कि कौन से होते हैं प्रो यूज़र्स, उनको मिल जाएगा। बिटशार्क फ्री ट्रेडिंग ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हो, एक टूल आपको मिल जाएगा। और अगर आप बिटशार्क ज्वाइन करते हो, इंडिकेटर सेक्शन में जाके एक फॉर्म फिल करते हो, तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे इंडिकेटर्स और लर्निंग वहाँ पे मिल जाएगी। सो यहाँ पे बात करते हैं भाई मैक्रो में, मेरे को जो चार्ट दिख रहा है जो ज़्यादा बढ़िया तो नहीं लग रहा है, और वो है यहाँ पे यूएसडीटी डोमिनेंस। अगर आप देखोगे यूएसडीटी डोमिनेंस को, और अगर आप फादर एंड सन स्ट्रेटजी देख चुके हो, तो मंथली में अगर देखोगे यूएसडीटी डोमिनेंस को, तो यहाँ पे आरएसआई देखो कहाँ पे है इसकी, राइट भाई। अगर ये 60 के ऊपर जाती है ना अभी नियर टाइम में, ऑब्वियसली मंथली की है, थोड़ा टाइम लगा सकती है, जब जब गई है 60 के ऊपर, तब तब यहाँ पे थोड़ा सा मामला अच्छा नहीं रहा। मतलब मैं कहना चाहूँगा, दिखा देता हूँ मैं आपको ना, जब ये 60 के ऊपर जाती है तो बेसिकली होता क्या है, 2-3 बार ही मार्क कर देता हूँ, आप देखोगे समझ जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिखा दिए देखो। तो यूएसडीटी डोमिनेंस बढ़ना कोई अच्छी चीज़ नहीं रहेगी मार्केट के लिए, वो हम सबको ही पता है। सो यहाँ पे एक चीज़ और, अगर आप देखोगे ये जो हाई है, ठीक है, जब तक इसके नीचे है तब तक तो ठीक है भाई, ये एरिया मार्क कर लो जो है 5.94% वाला। इसके ऊपर अगर मंथली में क्लोज मिल जाता है, वीकली में क्लोज एंड सस्टेन मिल जाता है, तो यहाँ पे अपसाइड मूव हमें देखने को मिलेगा, जो कि बिटकॉइन के प्राइस एक्शन और यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के प्राइस एक्शन के लिए अच्छा नहीं रहता। बात करेंगे बिटकॉइन के प्राइस एक्शन की, छोटे टाइम फ्रेम में बिल्कुल चलेंगे।
चलते हैं पहले हम 1 आवर टाइम फ्रेम में। सो 4 आवर टाइम फ्रेम में एक कंसर्निंग चीज़ जो मुझे लगी वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको एक एरिया बताया था जहाँ से BTC ने बाउंस लिया था, ये जो एरिया रहा था। बट प्रॉब्लम ये है दोस्त कि BTC ने ना, यहाँ ये एरिया था वो लास्ट वीडियो में, ठीक है, ऑरेंज एरिया था, मार्क कर रखा था, और एरियाज चेंज हो गया ऑब्वियसली विद प्राइस एक्शन। सो BTC ने ना यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, गया तो ऊपर बट ये नया हाई नहीं बना पाया, हायर हाई एंड हायर लो स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहा BTC छोटे टाइम फ्रेम में, जो मेरा कंसर्न है। अगर आप एक मेजर सपोर्ट देखोगे तो वो 1,05,570 आएगा, और जो अपर जोन है ये 1,02,210 आएगा। बट यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस जो हमें ब्रेक करनी है BTC में, दैट इज़ 106,517 और 108,829। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई, मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट मी रिमूव ऑल द थिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे सुई की बात हम करते हैं। मैं डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स आपको बताऊँगा, फिर आप एक चीज़ देखेंगे। ठीक है, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि मैं ये करने वाला हूँ, तो जब मैं ये कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप भी कर सकते हो। तो जो चीज़ मैं कर रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ। देखो सुई का टाइम था ना, ये 40 के ऊपर जब ये गया था और फिर 60 के ऊपर गया था, तो इसने पैराबॉलिक मूव दिया था। 2 बार हम इसको मार्क करेंगे, राइट। यहाँ पे कंटिन्यूसली मैं यही चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, ताकि अगर बाई चांस मार्केट अच्छी होती है, एक ऑल्ट सीजन टाइप का बनता भी है सिनेरियो, तो वो सारे ऑल्ट कॉइन्स में नहीं होने वाले, ये आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। अब आप बोलो जी मेरे ऑल्ट कॉइन मूव होंगे तभी मैं करूँगा, तो वो नहीं हो पाएगा। वैसे ये मार्क यहाँ पे होनी चाहिए लाइन, ठीक है, बट नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, हम समझ जाएंगे, क्रॉस होगा तो देखेंगे। ये देखो आप, ठीक है ना, मंथली में आप देखोगे तो हमने जहाँ मार्क किया वहाँ बॉटम लगा एंड देन मूव आया अच्छा खासा, बट उसके बाद से ये एक अप ट्रेंड में नहीं रहा मंथली, तो सुई यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाया। ठीक है ना, अब हम RSI को ही बढ़ाते हैं, लोग बोलेंगे कि यार जो चल रहा है वो बता दिया। ZDC को देखते हैं। ZDC भी रिसेंटली मूव हुआ, ऑब्वियसली मैंने कैश नहीं किया, बट ZDC ने बॉटम कहाँ बनाया ये देखते हैं, राइट यहाँ पे। ठीक है जी, और ZDC ने बड़ा मूव कहाँ कहाँ पे लिया ये देखने की कोशिश करते हैं हम। तो जो चीज़ एज ए मंथली में अप ट्रेंड में हो ना 40 के ऊपर, उस पर ध्यान दोगे तो आपको डेली के हिसाब से वहाँ पे अच्छे गेम्स मिल जाएंगे। थोड़े टाइम पहले ही हमने यूनिसॉप आपके साथ डिस्कस किया था, अगर आप टेलीग्राम में जाओगे 1 नवंबर को यूनिसॉप हमने दिया था, ये मंथली की स्ट्रैटेजी देख के, ठीक है ना, ये मंथली की स्ट्रैटेजी देख के। तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बट सुई में नहीं दिख रहा। सुई में क्योंकि अप ट्रेंड में है ही नहीं ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे हमने मार्क किया, आपके आगे मैं एक और बहुत ईजी स्ट्रैटेजी है, इसको और एडवांस में सीखना है तो बिटशार्क ज्वाइन कर सकते हो, बट दैट इज़ फॉर ट्रेडिंग। अब यहाँ पे सुई के साथ क्या प्रॉब्लम है, सुई तो हमने देख लिया, राइट। हमने ऑन्डो की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑन्डो काफ़ी सारे लोगों के पास है। ये सिंपल सा एक एग्जांपल है, जब वो कॉइन्स आएंगे तो उन पर मैं फोकस करूँगा, अभी नहीं है पावर। दो ऑन्डो तो भाई यहाँ पे इसने बोल दिया था, ठीक है, मंथली में बेरिश हो गया था इस पॉइंट पे, और उसके बाद आप प्राइस एक्शन देख सकते हो, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी ग्रेट। 40 के नीचे जाएगा तो बड़ी कैंडल मार देगा, यहीं से बाउंस हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। और ऐसा ही अगर आप देखोगे अदर कॉइन्स में, ICP की बात करें, ICP तो छोड़ देते हैं, हमने यहाँ पे बात करी थी रिसेंटली यूनिस्वैप की, ठीक है ना, यूनिस्वैप की। सो यूनिस्वैप 1 तारीख को मैंने दिया था, 1 तारीख के बाद का प्राइस एक्शन देख सकते हैं मंथली में, तो यहाँ से 40 से ऊपर जा ही रहा था, हमने बात करी थी, राइट। एंड अगर हम देखें डेली के अंदर यूनिस्वैप को, तो 1 नवंबर कहाँ पे था, 1 नवंबर लगभग था यहाँ पे। 1 नवंबर को हमने इसकी बात करी थी, उसके बाद इसने काफ़ी अच्छा मूव लिया, ऑब्वियसली नीचे गया पहले, बट काफ़ी अच्छा मूव इसने प्राइस एक्शन दिखाया है डेली के अंदर। तो यहाँ पे यूनिस्वैप 1 नवंबर के बाद, ऐसी लिस्ट में आपको देता रहूँगा, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे, और वहीं पे आपको बिटशार्क का लिंक मिल जाएगा। तो इधर उधर कॉइन आपको कौन सा पसंद है, उससे कोई काम चल नहीं रहा अभी, तो जो कॉइन मूव हो रहे हैं उन पर ध्यान दे सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ 18 सिग्नल्स हैं, 18 के 18 कॉइन स्कैन कर सकते हो, दिस इज फॉर लर्निंग, डोंट ब्लाइंडली बाय। सो आप देख सकते हो, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड चलो मैं वैसे ही इस वीडियो के बाद डाल भी देता हूँ ये स्क्रीनशॉट, राइट, फ्रॉम द ऑर्का स्कैनर। सो हैव अ गुड डे। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए USDT डोमिनेंस पे, एंड BTC जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनाएगा ना भाई, BTC में एक प्रॉब्लम है, और हमारे अंदर भी एक प्रॉब्लम है कि हमें पता है कि BTC के बिना तो ऑल्ट कॉइन्स का ना हो पा रहा कुछ भी। तो यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाइज 4 आवर में दिख रहे हैं हमें, एंड यहाँ पे डेली में भी यही दिख रहा है। तो डेली में भाई साहब ये एरिया तोड़वाओ, ठीक है, 1,06,500 से लेके 1,08,800 कुछ का, ठीक है। और आप अगर देख रहे हो मार्केट को इस पर्सपेक्टिव से, कई लोगों का देखो है पर्सपेक्टिव कि भाई यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, जब लोग उम्मीद हार देते हैं तो ये मार्केट चलती है, वो अच्छी बात है। बट उस चीज़ के साथ साथ आप देखो, जब भी ऐसा हुआ है कि मार्केट चली भी है तो कहाँ चले हैं ऑल्ट कॉइन्स, आपको ध्यान देना पड़ेगा। रैंडम चीज़ें ही पंप हो रही है तो रैंडम चीज़ों पर ध्यान देते हैं, राइट। तो लिस्ट आपको मिल जाएगी वीडियो के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ गुड डे।